ना कोई और। ऐसे नहीं, दोनों हाथ। हरि बोल। नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया बे तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। हाय दुआ ना कोई और मंगदी, हाय दुआ ना कोई और मंगदी। तेरे पैरा ची अखीर हो बे मेरी, तेरे पैरा ची लकीर हो बे मेरी, तेरे पैरा ची लकीर हो बे मेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और। हरि बोल। तेरे प्यार विथा जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार विता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार विथा जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार विता जदों दा सहारा वे। मैनू भूल गया मैनू जग सारा वे, मैनू भूल गया मैनू जग सारा वे। तुसी हो मैनू, तुसी हो मैनू, तुसी हो मैनू सजना वे तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। खैर मांगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। दुआ ना कोई और मंगदी, दुआ ना कोई और मंगदी, दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मांगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और। हरि बोल। जो तू मिलिया ते मिल गए खुदाई वे, जे तू मिलिया तो मिलिया खुदाई वे, जे तू मिलिया ते मिलिया खुदाई वे, जे तू मिलिया तो मिलिया खुदाई वे। हथ जोड़ अखा पाई न जुदाई वे, हथ जोड़ अखा पाई न जुदाई वे। मर जावागी जो, मर जावागी जो, मर जावागी जो अख तेनू फेरी, दुआ ना कोई और मंगदा। नित खैर मांगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंगदा।
रहता है या दूर रहता है, कि पास रहता है या दूर रहता है, मेरे दिल में कोई जरूर रहता है। जब से देखा है बांके बिहारी तुम्हें, हल्का हल्का सुरूर रहता है, हल्का हल्का सुरूर रहता। जो भगवान के भक्त होते हैं वो अहरनिश प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसे राजा बलि भगवान के अहरनिश, जैसे बलि अपने भगवान के पग पग पर दर्शन करना चाहते हैं। यदि ये भावना हमारी भी हो जाए तो भगवान हमें भी किसी न किसी रूप में दर्शन देने जरूर आएंगे। और सही बात तो ये है कि निज प्रभुमय देखें जगत, जब सभी प्राणियों में भगवान को देखोगे तो भगवान का स्वरूप देखोगे तो भगवान के दर्शन स्वतः हो जाएंगे। इस प्रकार मेरे भगवान ने वामन अवतार लिया। एक हमारे भगवान ने अवतार लिया मत्स्यावतार। सत्यव्रत मनु बहुत बड़े तपस्वी राजा थे, अपनी प्रजा का पालन बहुत निष्ठा से करते थे। एक दिन ये सत्यव्रत राजा कृतमाला नदी के तट पर संध्या वंदन कर रहे थे। सूर्य के लिए अर्घ देने के लिए जा रहे थे। जैसे ही अंजलि में जल लिया कि उनकी अंजलि में छोटी सी मछली आ गई। ध्यान से सुनना, बोलो राधे राधे। अंजलि में जैसे ही मछली आ गई और महाराज ने देखा छोटी सी मछली और मनुष्य की आवाज में बोल रही है, राजन मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, राजन मुझे बचाओ। राजा बोले, तुम कौन हो? मछली बोली, मैं जलचर प्राणी हूं और इस समुद्र में, इस जल में, नदी में रहने वाली हूं। यहां बड़े बड़े जलीय जंतु मुझे खा जाएंगे, क्योंकि अहस्तान सहस्तानाम अपदान सपदाम और लघु फल्गुनि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जिनके पैर नहीं है उन्हें पैर वाले खा जाते हैं, जिनके हाथ नहीं है उन्हें हाथ वाले खा जाते हैं। और फल्गुनि तत्र महताम, फल्गुनि माने छोटे छोटे जंतु, उनको महताम बड़े बड़े जंतु खा जाते हैं। इसीलिए जीवो जीवस्य जीवनम, हम छोटे हैं बड़ों का आहार बन जाते हैं। राजन मैं आपकी शरण में आई हूं, मुझे इस नदी में मत छोड़ देना, नहीं तो बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े जलीय जंतु मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो। राजा तुरंत अपने कमंडलू में उस मछली को रख के लेके गए और एक सुंदर घड़े में रख दिया। 2 घड़ी के बाद में तो महाराज वो छोटी सी मछली घड़े के आकार की हो गई। महाराज मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे लिए, मैं जलीय जंतु हूं, मेरे लिए ये पात्र पर्याप्त नहीं है। अब तो महाराज ने एक बड़ा परछा बनवाया, कढ़ाई में रखवा दी। 2 घड़ी के बाद में वो मछली कढ़ाई के बराबर हो गई। सज्जनों बोलो राधे राधे। महाराज मेरे लिए ये स्थान बहुत लघु है, मेरे लिए बड़ी जगह। महाराज उसको एक सरोवर में ले गए। 2 घड़ी के बाद में वो सरोवर के आकार की हो गई। महाराज मुझे बचाओ, मुझे छोटे जंतु खा जाएंगे। राजा ने महाराज रस्सियों से, हाथियों से खिंचवा करके उस मछली को समुद्र में डलवाया और बोलते हैं वो मछली में, महाराज हमारी रक्षा करो, इस समुद्र में हमसे भी बड़े बड़े जंतु हैं, मुझे इसमें मत डालो। 2 घड़ी के बाद में तो उस मछली ने पूरे समुद्र को, जितना बड़ा समुद्र था उतना रूप बना लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सत्यव्रत मनु
चरणों में गिर पड़े। महाराज मुझे तो ऐसा लगता है साक्षात भगवान हो, आप कुछ लीला करने आए हो। प्रार्थना की है। तब उन्होंने कहा, राजन तुमने जो तपस्या की है, तुम्हारी तपस्या का फल देने के लिए मैं आया हूं, क्या चाहते हो? सत्यव्रत मनु चाहते थे कि मैं प्रलय का दर्शन करूं, मैं प्रलय में आपका दर्शन करूं। तो मत्स्य रूपधारी भगवान नारायण कहते हैं आज से ठीक 7वें दिन प्रलय हो जाएगी, सारी पृथ्वी जलमय हो जाएगी। तब मैं एक नाव लेकर के आऊंगा, मत्स्यावतार लेकर के, उसमें सप्तऋषि बैठे होंगे, उसमें तुम बैठ जाना, प्रलय का दर्शन करना। सातवें दिन प्रलय हो गई पूरी सृष्टि में, सब लोग जल में, संवर्तक नाम के जल में, मेघ में सारी धरती जलमग्न हो गई। कहीं भी कुछ धरती का अवशेष नहीं दिखता, जल ही जल अथाह। राजा सत्यव्रत डूबने लगे, कैसे बचूं, बचने के लिए तैयार, अपने आप को बचा रहे हैं। इतने में दूर से आती हुई एक मछली में बंधी हुई नाव दिखाई दी।